किसी से मत डरना। मैं एक बात आपको बताऊं, किसी से भी मत डरना ना, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो निर्भय होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ही, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, निर्भय हो जाओ प्यारे, क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना। ये बात याद रखना बस, मैं हूं ना, भगवान बोलते हैं, तुम मत डरो। भगवान हैं, हैं। हमारे जीवन में आनंद आ सकता है गुरु की प्राप्ति के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, एकादशी का व्रत करने के बाद आनंद आ सकता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बधे जंजीर। जाना पड़ेगा प्यारे, ये निश्चित है, टिकट कंफर्म है, वेटिंग नहीं है किसी का, वेटिंग लिस्ट नहीं है, कंफर्म है, जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले भगवान को याद कर लो, भगवान को अपना बना लो प्यारे। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाने से पहले भगवान की भक्ति कर लो। इस जीवन की प्यारी प्यारी कलियां जो पुष्प के रूप में खिली हैं, इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान के मंगलमय चरणों में यह जीवन समर्पित कर दो, यह मन समर्पित कर दो, यह तन समर्पित कर दो और यह धन भी समर्पित कर दो प्यारे। क्या है तुम्हारा, किसके लिए हाय हाय कर रहे हो? 2 समय की रोटी, 2 समय का भोजन मिल जाए, यही भगवान की कृपा है। बस ज्यादा इकट्ठा करोगे पश्चाताप होगा एक न एक दिन। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं क्या, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, अरे मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा न जा। क्या करोगे उस संपत्ति का? यदि आपके शहर में, आपके द्वार पर, आपके नगर में कोई संत आया है, यदि वो भूखा यहां से चला जाए, वो संपत्ति व्यर्थ है प्यारे। क्या करोगे? किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में ना। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? बेटा यदि नालायक होगा तो इकट्ठा किया हुआ संपत्ति सब सर्वनाश कर देगा, और बेटा यदि लायक होगा तो आपकी इकट्ठा की हुई संपत्ति उस बेटे के किसी काम की नहीं है, क्योंकि बेटा तो सीधे 7 समुंदर पार विदेश गया है कमाने के लिए, फैक्ट्री खोला है, कमा रहा है। आपकी संपत्ति उसके किसी काम की नहीं है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। दिल खोलकर भगवान के लिए समर्पित करो प्यारे। भगवान के लिए कर रहे हो आप लोग। विशुद्ध दान वही दान है प्यारे जो भगवान को केंद्र में रखकर किया जाता है। हम किस लिए कर रहे हैं? हम कथा में दान कर रहे हैं, यही सच्चा दान है। संपत्ति का सच्चा दान भगवान के लिए। भगवान से प्रेम करो। कई लोग तो कहते हैं महाराज भगवान से प्रेम करने पर क्या मिलता है? पति की डांट मिलती है, बेटे की फटकार मिलती है और पड़ोसन की उपहास मिलती है। डांट, फटकार और उपहास। अच्छा, बड़ी पुजारिन हो गई है, माथे पर तिलक लगा लिया है, गले में कंठी पहन लिया है,
यही तो मिलता है। क्या करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं ऐसा जानती, ऐ संसार वालों, प्रीति किए दुख हो तो नगर ढिढोरा पीटती, कि प्रीत ना करियो को, प्रीत न करियो को, प्रीति न करियो को। क्या कर रहे हो प्यारे? प्रीति न भजन कर रहे हो कि नहीं? को, भजन कर लो, प्रीति न प्रेम कर लो प्यारे। भगवान की भक्ति की राह, भगवान के भजन की राह बहुत सुंदर है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए उसी का जीवन आनंदमय है। आज नंद भवन में आनंद हो रहा है। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद भवन में आनंद मनाया जा रहा है। इधर सभी गोपियां सुंदर श्रृंगार की हैं। ये जीव का श्रृंगार है, भक्ति का श्रृंगार है। हम सभी लोग संसार के लिए सजते हैं, पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं, बढ़िया श्रृंगार करके जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा में आते हैं तो बोलो, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सुबह उठे, नहाए धोए और आंख मलते मलते भगवान के मंदिर पहुंच गए, चलो शंकर भगवान जी को जल चढ़ाना है। नहीं, श्रृंगार करो, अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। लेकिन आपका श्रृंगार संसार के लिए होता है, पति के लिए होता है, समाज के लिए होता है। कहीं अगला व्यक्ति देख न ले, अरे ये कैसी हो गई है, इसने कैसा, इसका चेहरा कैसा है, शर्म आएगी। आपका जब वास्तविक स्वरूप समाज का कोई भी व्यक्ति, पड़ोसन यदि देख लेगी, पड़ोसी देख लेगा, आपको शर्म लगेगी। लेकिन थोड़ा सज धज के बढ़िया है, वो जो भी लगाते हैं जी, सफेद सफेद भी लगाते हैं, लाल लाल भी लगाते हैं, और जो भी है सब मालूम है आपको। सफेद जो लगाते हो ना, इसका भी एक तात्विक अर्थ है। अपने मन में कोई भी काली वस्तु मत रहने दो। यदि उस श्याम सुंदर को लाना है तो मन का कालापन हटाओ, अर्थात सफेद, अर्थात सात्विक विचार। जो हम सफेद सफेद लगाते हैं ना, जो आटा के रंग का होता है जी, क्या बोलते हैं इसको, पाउडर है, लगाते हो क्या? आप तो नहीं लगाते हैं। अच्छा, पत्नी के लिए आप खरीदे होंगे। ये पति की महानता है कि पत्नी के लिए, पत्नी के श्रृंगार के लिए खरीदते रहते हैं। पाउडर सफेद रंग का होता है। कभी आपने सोचा कि पाउडर जो हमारे सौंदर्य को निखारता है वो सफेद क्यों होता है? जिस तरह से सफेद रंग का पाउडर मेरे सौंदर्य को निखारता है, उसी तरह से अपने जीवन में जो सफेद विचार, जिसको हम सात्विक विचार बोलते हैं, काला, काला नहीं, अरे कहते ना, अरे उसका मन तो बहुत काला है महाराज, उसके जीवन में पता नहीं, उसके विचार में तो कालापन है महाराज। नहीं नहीं नहीं, सात्विक विचार होना चाहिए। श्वेत सफेद रंग जो है सात्विकता का प्रतीक है, सात्विक विचार। और भी कुछ लगाते हो जी, वो क्या बोलते हैं जी, लाल रंग का लगाते हैं। अरे आप बीच में मत आया करो जी, हमारी और इनकी बात चल रही है। हाँ, जब देखो तो बीच में उछल पड़ते हो। सबके सौंदर्य को, जो सबके चेहरे को जो खिलाता है, हमारा जो स्वरूप है, ये कब खिलता है? जब वो लाल रंग आता है। चाहे वो मेरा जीवन ही क्यों न हो, चाहे मेरा जो भी, चाहे वो चेहरा ही क्यों न हो जी, जीवन में जब लाल रंग आता है तब हमारा जीवन निखरता है,
फिर हम धर्म पत्नी, ये सिंदूर किस रंग में होता है? लाल रंग में। सिंदूर हमारा जीवन निखरता है। ठीक इसी तरह से हमारा चेहरा कब निखरता है? जब वो बीच में नाक के नीचे जो होता है ना जी, हैं, वहीं लगता है ना लाल रंग। हाँ, लगाते हैं। ये तो पति को रिझाने के लिए, क्या बोलते हैं जी इसको, जो यहां लगाते हैं। आपको ये तो नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा जी। है हिंदी में बोल रहे कि अंग्रेजी में? ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? है लाली। अच्छा, लाली मेरे लाल की, ये लाली है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित लगा लो प्यारे, ये लाली है। लाली, ये नहीं लाली, ये जो बीच में आप मस्तक पर देख रहे हैं ना, लाल रंग। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, तुम भी हो गई लाल। ओ लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओ लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। आनंद आ रहा है कि नहीं? मस्ती आ रही है? अच्छा, जित देखो तित लाल। जित देखो तित लाल। जित देखो, तित लाल। जित देखो तित लाल। जिस तरह से हमारा शरीर इस लालिमा से निखरता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति भी कब निखरती है? जब हमारे मस्तक पर लाल रंग विराजमान होता है। प्यारे ध्यान देना, मस्तक सुना है आपका? क्या कर रहे हो आप? भगवान की भक्ति नहीं कर सकते जब तक आपके मस्तक पर तिलक ना हो। ये लाली है मेरे लाल की, ये निशानी है मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की। जिस तरह से मांग में सिंदूर आप भरते हो, ये पति की निशानी है, पति की निशानी। ठीक इसी तरह से हमारे मस्तक पर जो लाल तिलक होता है, ये मेरे परमात्मा की निशानी है। तिलक लगाओ, भक्ति करो। गोपियां तिलक लगाती हैं, श्रृंगार कर रही हैं, भक्ति का श्रृंगार। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। कैसा श्रृंगार कर रही हैं? आइए थोड़ा दर्शन करें। गोपियों ने सबसे पहले सुंदर रेशमी वस्त्र पहना है। कौन बोल रहा है? ये सुखदेव भगवान गोपियों का श्रृंगार बता रहे हैं। एक विरक्त महात्मा ही वास्तव में भक्ति का श्रृंगार कर सकता है। प्यारे जरा देखो तो सही, गोपियों का श्रृंगार कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है? सुखदेव भगवान, जो परम विरक्त हैं, परम वैरागी हैं, परम ज्ञानी हैं, ऐसे सुखदेव भगवान बता रहे हैं। रेशमी वस्त्र पहनी है गोपियां। क्यों? क्योंकि रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक होता है, परम शुद्ध होता है। अर्थात भगवान की भक्ति करते समय हमारा वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, ये पहला नियम है।